जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी को जीवन दान दिया है। गुरु जी महाराज आंटी को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लेकर आए हैं। और इसके अलावा भी गुरु जी महाराज ने उन पर बहुत कृपा की है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को कितना ब्लेस करते थे और आज भी कर रहे हैं। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से आंटी ने जो भी मैसेजेस दिए हैं वो आप तक जरूर पहुँचे होंगे। और इसके अलावा भी आपकी जीवन से जुड़ी जो भी समस्या है उसके समाधान भी आपको जरूर मिलेंगे और साथ ही साथ गुरुजी महाराज की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत और ब्लेस्ड संगत डिम्पल भारद्वाज आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब की एक बॉर्डर टाउन से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है अबोहर। और संगत जी, ये टाउन एक बहुत ही यूनिक बाउंड्री पर है जिसके एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ पाकिस्तान है, पंजाब में तो ये है ही, और एक तरफ हरियाणा है। और संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत ही मामूली संगत हूँ। मामूली इसलिए कह रही हूँ संगत जी कि मेरे जैसे न जाने कितनी संगत गुरुजी के सानिध्य में रही है। संगत जी, हम लोग एक स्कूल चलाते थे और उस एरिया का हमारा स्कूल सबसे पहला मॉडल स्कूल था। और संगत जी, उस धरती की विशेषता ये रही है कि 22 दिसंबर 1995 को गुरुजी ने उस धरती पर अपने चरण रखे और लगभग संगत जी पूरे ही दिन गुरुजी महाराज हमारे साथ रहे और वहाँ पर बहुत सारी संगत को उन्होंने ब्लेस किया। संगत जी, मेरे दोनों ही भाई गुरुजी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर गुरुजी ने वहाँ आने का प्लान किया था। संगत जी, मेरे बड़े भाई आर्मी में थे। संगत जी, ये बात सभी को पता है कि गुरुजी को आर्मी के लोग बहुत पसंद थे और वो उन्हें बुलाकर बहुत ब्लेस करते थे और गुरुजी ने दोनों को ही बुलाकर बहुत ब्लेस किया है। और हमारे ब्रदर के साथ साथ संगत जी सारी की सारी फैमिली गुरुजी महाराज को मिलने लगे, गुरुजी को बहुत मानने लगे। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे भाई ने मुझे कहा कि आपको मेरे साथ जलंधर चलना है, मैं आपको गुरुजी से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की पर्सनालिटी बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली थी। जो भी उन्हें पहली बार देखता वो उनका कायल हो जाता। और उस समय तो संगत जी गुरुजी की उम्र काफी कम थी तो बहुत प्यारे लगते थे, दुबले पतले, गोरे चिट्टे। और उस दिन संगत जी उन्होंने ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था। और जब हम गए संगत जी तो दरबार में गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे। तब गुरबानी चल रही थी। हम लोग वहाँ दरबार में जाकर बैठे, गुरुजी को मत्था टेका। थोड़ी देर में जल प्रसाद, चाय प्रसाद आया। हम गुरबानी सुनते रहे और थोड़ी ही देर में लंगर प्रसाद का टाइम हो गया। संगत जी, जब लंगर प्रसाद का वक्त आया तो जो जलंधर मंदिर है वहाँ बाहर आंगन की तरफ जो गेट जाता है, मैं वहाँ पर खड़ी थी। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज वहाँ से निकले तो तभी संगत जी मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं गुरुजी से कुछ पूछूं। हालांकि संगत जी हिम्मत तो नहीं हो रही थी क्योंकि गुरुजी के वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन था, पर फिर भी संगत जी मैंने बहुत हिम्मत बटोर कर गुरुजी से पूछा, गुरुजी तुम्हारा नाम की है? तो गुरुजी मुझे देखने लगे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। संगत जी, गुरुजी महाराज कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर मुझे कहते, कमली गुरुओं का नाम नहीं पूछीदा। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके माता पिता ने आपका कोई तो नाम रखा ही होगा। संगत जी, मेरी बात सुनकर गुरुजी महाराज हंस पड़े। फिर गुरुजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और गुरुजी कहने लगे कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम निर्मल सिंह रखा है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं आपका नाम याद रखूंगी, क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि किससे मिलकर आई हो और अगर मैं कहूंगी कि मैं गुरुजी से मिलकर आई हूँ तो सब लोग मुझसे यही पूछेंगे कि कौन गुरुजी, क्योंकि हमारे देश की ये धरती ही गुरुओं की है। तो गुरुजी मेरी बात सुनकर हंस पड़े और वहाँ से चले गए। लेकिन संगत जी, उस समय हम गुरुजी को पहचान ही नहीं पाए कि गुरुजी कौन है, अवतार है, भगवान है, साक्षात महाशिव है, हम नहीं जान पाए। बस हम संगत जी गुरुजी महाराज से मिलते थे और जैसे जैसे हम गुरुजी से मिलते गए हम गुरुजी को और जानते गए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि जो भी गुरुजी से मिलने आता था उसकी एक ही दिली तमन्ना होती थी कि बस कैसे न कैसे हम गुरुजी को छू लें। और जब
जब कोई संगत गुरुजी के पैर छूती तो कई बार तो गुरुजी अपने पैर पीछे कर लेते थे और कई बार तो संगत को अलाउ कर देते थे अपने पैर छूने के लिए। और संगत जी, ये गुरुजी की मर्जी होती थी। लेकिन संगत जी, मैं वो भाग्यशाली लड़की हूँ जिसको पहले ही बार में गुरुजी ने कंधे पे हाथ रखकर ब्लेस किया हो। इसलिए संगत जी, मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज के छोटे छोटे स्वरूप मिला करते थे और गुरुजी खुद उन्हें अपने हाथों से बांटा करते थे। और संगत जी, उनके ऊपर क्लिप लगा होता था ताकि आप अपने पॉकेट पे उसे लगा सकते थे। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्पोर्ट्स लवर हूँ और मैं अपने स्कूल में संगत जी क्लासेस लेने के अलावा अपने स्कूल की स्पोर्ट्स टीम को भी देखा करती थी। और संगत जी, उन दिनों हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी और जब भी हम किसी टूर्नामेंट के लिए जाते थे तो हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा गुरुजी महाराज को मत्था टेक कर जाया करता था। और संगत जी, मेरे पास एक ब्रीफकेस होता था, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे और संगत जी, उसी में गुरुजी महाराज का एक स्वरूप भी होता था। और संगत जी, मैदान में जाने से पहले सभी बच्चे गुरुजी के स्वरूप को मत्था टेकते थे, फिर मैदान में जाते थे। और संगत जी, वहाँ मौजूद सभी लोग बड़े हैरान होते थे कि ये सारे खिलाड़ी, ये सारे बच्चे अटैची के सामने क्यों मत्था टेक रहे हैं, इसमें ऐसा क्या जादू है। और संगत जी, मैं उन लोगों को गुरुजी का स्वरूप दिखाकर कहती थी कि जादू ये है मेरे गुरुजी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हमारी टीम हमेशा विनर होकर आती थी। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सब स्टेट गेम्स खेलने के लिए कपूरथला गए हुए थे और संगत जी, मेरे साथ सारी गर्ल्स थी और उस दिन हमारा कोई मैच नहीं था। तो संगत जी, मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग जिनको मत्था टेकते हो, क्या आप लोग उनसे मिलना चाहोगे? और सभी बच्चे कहने लगे कि हाँ जी, हम बिल्कुल मिलना चाहेंगे गुरुजी से। संगत जी, हमने वहाँ से बस पकड़ी और जलंधर पहुँच गए। उस समय संगत जी, गुरुजी जलंधर मंदिर में सुबह बैठा करते थे और हम लोग संगत जी सुबह 11 बजे पहुँच गए थे मंदिर। वहाँ पर गुरुजी महाराज अपने दरबार में व्हाइट चोले में बैठे हुए थे और हम लोग करीब संगत जी 7-8 लोग थे और वहाँ दरबार में करीब 14 या 15 संगत कनाडा से आई हुई थी। बस संगत जी, हम लोग जलंधर मंदिर में इतने ही लोग थे। संगत जी, दरबार में शब्द गुरबानी चल रही थी, सब लोग चुपचाप शांत बैठे हुए थे, चाय प्रसाद भी चल रहा था और संगत जी, मेरा ध्यान पूरा गुरुजी के चेहरे पर था। और उस समय संगत जी, मैं गुरुजी से बस 5 फुट के डिस्टेंस पर बैठी हुई थी और अचानक संगत जी, मैंने महसूस किया कि गुरुजी के चेहरे के भाव बदल रहे हैं और मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। और संगत जी, देखते ही देखते गुरुजी महाराज ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया हवा में और अचानक से संगत जी, उनके हाथ में लगभग आधा किलो का लड्डू प्रकट हुआ। और संगत जी, वो लड्डू बहुत फ्रेश था, वो बारीक बारीक बूंदी का लड्डू था, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे और संगत जी, वो एक देखने वाला दृश्य था। लेकिन मैं ये भी कहूंगी संगत जी कि वहाँ जितनी भी संगत बैठी थी वो सबने नहीं देखा। बहुत किस्मत वाले थे जिन्होंने वो दृश्य देखा और उनमें से मैं एक थी। उसके बाद संगत जी, वहाँ जो सेवादार खड़े थे तो गुरुजी महाराज ने वो सारा प्रसाद सेवादार के हाथों पूरी संगत में बंटवाया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस प्रसाद का टेस्ट ऐसा था जो आज भी मेरे जहन से दूर नहीं होता। मैं उस टेस्ट को भूल ही नहीं सकती। और उसके बाद भी संगत जी, हमारा गुरुजी के पास आना जाना लगा रहा। कई बार हम जलंधर मंदिर भी गए और अचानक से संगत जी, गुरुजी किसी भी संगत को उठाकर कह देते कि चल सबनू दस कि मैं तेरे वास्ते की किता, सबनू दस मैं तेरा की कल्याण किता। और गुरुजी जिस भी संगत को कहते वो खड़े हो जाते और अपना सत्संग शेयर करते थे। और संगत जी, हमें जी के मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उसके बाद संगत जी, 22 दिसंबर 1995 को मेरे ब्रदर्स की रिक्वेस्ट पर गुरुजी महाराज अबोहर आए। और जब संगत जी, गुरुजी महाराज अबोहर आ रहे थे तो रास्ते में जो संगत चल रहे थे साथ में उनके, उन्होंने हमें बाद में शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि हमने कई बार सुना हुआ है कि गुरुजी महाराज जब भी ट्रैवल करते थे तो अपनी गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाते थे। तो संगत जी, गुरुजी के साथ जो संगत थी उन्होंने कार के ड्राइवर से कहा कि आज तुझे बम्पर टू बम्पर चलना है और देखना है कि गुरुजी की गाड़ी में पेट्रोल डलता है या नहीं। और संगत जी, उस ड्राइवर ने गुरुजी को फॉलो किया अबोहर तक। और संगत जी, ड्राइवर ने एक चीज नोट करी, गाड़ी चलने से पहले गुरुजी जब अपनी कार कंटेसा में बैठते थे तो वो हवा में हाथ हिलाते थे और देखते ही देखते संगत जी, गाड़ी की जो सुई थी वो फुल हो जाती थी। और उसके बाद कहीं पर भी रास्ते में पेट्रोल नहीं डला। रास्ते में गुरुजी ने उन संगत को कहा कि मेरी गाड़ी का तो पेट्रोल फुल है, तो अपनी गाड़ी का ध्यान कर ले, तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा ले। और संगत जी, जब गुरुजी अबोहर आए तो उस दिन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। और संगत जी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर भी डाली हुई है। अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो गुरुजी विजिट टू जीडी स्कूल अबोहर आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। और जब संगत जी, गुरुजी महाराज अबोहर आए तो वहाँ पे सभी संगत को, सभी बच्चों को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और संगत जी, जब जलंधर मंदिर से अबोहर के लिए गाड़ियाँ चली तो शायद गुरुजी महाराज ने किसी संगत से कहा होगा कि पराठे बनाकर ले चलना। और संगत जी, कुल मिलाकर 15-20 पराठे थे, लेकिन संगत बहुत ज्यादा थी। लेकिन संगत बताती है कि पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज ने उन 15-20 पराठों से सभी का पेट भर दिया। संगत जी, ये तो गुरुजी की ही मेहर है और ये वही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। हम इंसानों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। संगत जी, उस दिन सुखी बरार आंटी, जो कि गुरुजी के शान में गुणगान करती हैं, जो कि एक फोक सिंगर हैं, संगत जी, उनको भी गुरुजी के साथ अबोहर आना था। अब संगत
संगत जी जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय पे ना तो कोई जीपीएस होता था, ना कोई इंटरनेट होता था। तो संगत जी सुखी बरार आंटी की जो गाड़ी है वो गलती से बीकानेर रोड पर चली गई। संगत जी उनकी गाड़ी रास्ता भटक गई और वो लोग अबोहर नहीं पहुंच पाए। और उस दिन संगत जी सुखी आंटी को बच्चों के सामने गाना गाना था, आज साडे घर गुरु आना जी। संगत जी ये सॉन्ग आंटी को गुरु जी के सामने, बच्चों के सामने गाना था, लेकिन आंटी नहीं आ पाए। तो मैं यही कहूंगी संगत जी की हमारी बदकिस्मती थी। और संगत जी जब गुरु जी अबोहर पहुंचे तो गुरु जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ था। और जब संगत जी मेरे पापा गुरु जी के चरणों को हाथ लगाने लगे तब गुरु जी महाराज ने मेरे पापा के कंधों को पकड़ा और उन्हें खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि आपको मेरे चरणों को हाथ नहीं लगाना है। और इसका क्या रीजन था संगत जी, ये बाद में गुरु जी महाराज ने मेरे भाई को कहा था। एक्चुअली संगत जी गुरु जी मेरे भाई को डॉक्टर कहा करते थे। तो गुरु जी ने कहा कि डॉक्टर तेरे पिताजी बहुत पहुंचे हुए बंदे ने, एनानु किसी गुरु दी कोई लोड नहीं। और संगत जी गुरु जी महाराज की बहुत हद तक ये बात सच भी है। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि गुरु जी बहुत मजाक किया करते थे। संगत जी गुरु जी महाराज अचानक ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते थे और अगला जो बंदा होता था वो हड़बड़ा जाता था कि गुरुजी ने क्या पूछ लिया। और कई बार संगत सोचने में मजबूर हो जाती थी कि इतने पढ़े लिखे गुरुजी हैं फिर भी गुरुजी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। उन दिनों संगत जी मैं एलएलबी कर रही थी और फाइनल ईयर में थी। तो जब मैं एक बार गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए गई तो गुरुजी ने मुझसे पूछ लिया, हाँ भाई 10 मेनू की हुंदा एलएलबी। और संगत जी मैं सोचने लगी कि इतने पढ़े लिखे गुरुजी हैं, मैं इनको क्या बताऊं कि एलएलबी क्या होता है। और संगत जी गुरुजी मुझे देखकर हंस पड़े और कहने लगे मैं 10 दा तेनू की हुंदा है एलएलबी। और गुरुजी कहने लगे कि एलएलबी का मतलब होता है लड़ो लड़ो बीवियों। और जितनी भी संगत सुन रही थी संगत जी सब लोग हंस पड़े। तो इस प्रकार गुरुजी महाराज बहुत मजाक किया करते थे। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डायबिटिक हूँ। तो जब एक बार मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गई थी तो गुरुजी ने मुझे अपने सामने बिठाकर एक प्रसाद की छोटी प्लेट दी थी खाने के लिए। संगत जी मैं इतनी नादान, इतनी मूर्ख, मैंने वो प्रसाद पूरा खाया ही नहीं। अगर वो प्रसाद मैं पूरा खा लेती संगत जी तो आज मेरी डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और जब संगत जी गुरुजी महाराज अबोहर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अबोहर एक बहुत सेफ शहर है, एक अबोहर और एक जयपुर, और इन दोनों शहरों में प्राकृतिक आपदाएं कभी नहीं आएगी। संगत जी जब गुरुजी महाराज अबोहर आए थे तो उन्होंने खुद ने खाना नहीं खाया था लेकिन सारी संगत को खिला दिया था। तो मेरे पापा ने गुरुजी महाराज का हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं गुरुजी आपको खाना खाए बगैर तो मैं नहीं जाने दूंगा। और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज जो जल पी रहे थे वो अमृत बन चुका था। गुरुजी महाराज ने थोड़ा जल पिया और बाकी जल संगत जी मेरे ब्रदर्स को दे दिया था। मेरे पापा ने उनका हाथ पकड़ लिया था और कहा था कि नहीं गुरुजी आप खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। इसके बाद गुरुजी ने वहाँ पर लंगर किया। लेकिन संगत जी गुरुजी बहुत कम खाते थे लेकिन अपनी संगत को बहुत ज्यादा खिलाते थे। संगत जी आज जो भी सत्संग सुन रहा है मैं हर उस संगत से यही कहूंगी कि हर पल गुरुजी को याद रखें, हर पल। और आप ये बात यकीन कर लीजिए संगत जी कि गुरुजी महाराज हर पल आपके साथ रहते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं और गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर प्रॉब्लम को समझते हैं और उसे दूर भी करते हैं। और आप यकीन मान लीजिए संगत जी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे गुरुजी ही दूर करेंगे। संगत जी मेरी लाइफ में कोरोना आया भी, मुझे हुआ भी, और हुआ भी तो बहुत सीवियर हुआ। मुझे फूड पॉइजनिंग भी हुई और बहुत बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत बहुत परीक्षाएं ली और ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं तो गुरुजी महाराज लेते ही रहते हैं। संगत जी पिछले साल 2024 में मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई थी और चूंकि संगत जी अबोहर बहुत छोटा शहर है और यहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं है तो मुझे भटिंडा ले जाया गया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी भटिंडा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया और मेरी फैमिली को कह दिया कि अब इसकी कोई होप नहीं बची है, अब तो सिर्फ आप लोग प्रे करो, इसे सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। खैर संगत जी मुझे तो कोई होश था ही नहीं, मुझे तो नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। तो संगत जी मेरे परिवार वालों ने घबराकर सभी जगह फोन लगा दिए, सबसे यही कहा कि सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रे करें, उसे वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है। और संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करती है और संगत जी मेरे फैमिली मेंबर ने उसे फोन करके कहा कि आप प्रेयर करो, दीदी को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और संगत जी जो मेरी फ्रेंड है उसने अपनी एक फ्रेंड को कहा कि तुम भी प्रेयर करो, लेकिन संगत जी वो जो फ्रेंड है उनकी वो गुरुजी को नहीं जानती थी। और मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है संगत जी वो बेंगलोर में रहती थी और तब उन्हें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है संगत जी उसने मेडिटेशन के बाद मेरी फ्रेंड से कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को बताना कि उसके बेड के पीछे एक लंबा पतला और एक गंजा आदमी खड़ा हुआ है जो गोरा चिट्टा बहुत सुंदर है और उस बंदे ने डिम्पी के सिर पे हाथ रखा हुआ है और वो कह रहे हैं उससे कि तुम मंत्र जाप करो और कहो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जब संगत जी ये बात मेरी फैमिली को पता लगी वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब डिम्पल को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्वयं गुरुजी महाराज उसकी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी मुझे वो सारा दिन आईसीयू में रहना पड़ा, लेकिन उसके अगले दिन संगत जी मुझे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस इस ढंग से शो करवाई, किसी थर्ड पर्सन
के थ्रू जो गुरुजी को जानता भी नहीं था। तो इसलिए संगत जी आप इस बात के लिए हमेशा निश्चिंत रहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो गुरुजी महाराज हमेशा हम सबके अंग संग हैं। संगत जी आज मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आजकल जो सत्संग हो रहे हैं वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं। संगत जी हम हर सत्संग में नाचना गाना शुरू कर देते हैं, जबकि संगत जी गुरुजी खुद किसी पर्टिकुलर संगत को खड़ा करके कहते थे चल खड़ा हो और नाच, क्योंकि उस समय गुरुजी महाराज उसके शरीर की किसी बीमारी को दूर करने के लिए खड़ा करते थे। लेकिन संगत जी अफसोस ये होता है कि हम लोगों ने तो इसे रिचुअल ही बना लिया है कि जब भी सत्संग होगा हम हर बार उठेंगे और नाचेंगे, और जैसे ही सत्संग में आरती खत्म होती है संगत जी हम लोग इस प्रकार से बातें करने लग जाते हैं जैसे हम किसी कीटी पार्टी में आए हों। संगत जी मैं पर्सनली कहना चाहूंगी कि ये चीज बिल्कुल गलत है, और जो भी हम प्लेलिस्ट बनाए संगत जी वो बहुत केयरफुल होकर बनानी चाहिए। संगत जी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हो सके तो प्लेलिस्ट में वही सारे शब्द होने चाहिए जो गुरुजी के समय जब गुरुजी अपने चोले में थे उस समय जो बजा करते थे, और शब्द बानी 2 घंटे की होनी चाहिए। उसके बाद कोई सिंगर गुरुजी का गुणगान कर सकता है। शब्द में डांसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो गुरुजी महाराज की अपनी ब्लेसिंग्स थी जो वो किसी पर्टिकुलर संगत को खड़ा करके उसके जीवन की उसके शरीर की बीमारी को दूर किया करते थे कि चल आज तूने नाचना है। मैं सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग की जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है वो खत्म ना की जाए। सत्संग को सत्संग की तरह ही रखा जाए। और स्पेशली गुरुजी बात हमेशा कहा करते थे, स्पेशली बच्चों को और बुजुर्गों को, खासकर वो बुजुर्ग जो बीमार रहते हैं वो सत्संग में ना आए, उन्हें मैं घर बैठे ही ब्लेस करता हूँ, क्योंकि उनके लिए वहाँ आना जाना वहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, और बच्चे तो कई बार वहाँ ध्यान भी नहीं लगा पाते, और बच्चे औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बच्चे और बुजुर्ग घर पर ही रहें, मैं उन्हें वहीं पर ब्लेस कर दूंगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखे संगत जी कि जब भी सत्संग हो हमेशा सत्संग में बिफोर टाइम पहुँचे। ऐसा मत सोचिए कि जब गुरुजी आ जाएंगे तब हम सत्संग में जाएंगे, क्योंकि संगत जी हमें क्या पता कि हो सकता है कि गुरुजी महाराज पहले से ही आकर बैठे हुए हो, तो हमें गुरुजी का वेलकम करना है, ना कि गुरुजी हमारा वेलकम करेंगे। संगत जी बात आप सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट है, वो एक समय में कई जगह मौजूद हो सकते हैं। संगत जी आज से 2.5 साल पहले मेरा ग्रैंडसन कनाडा स्टडीज के लिए गया हुआ था, और सबसे कमाल की बात तो ये है संगत जी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 जून है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज जो कुछ भी उसकी लाइफ में करते हैं सब कुछ 7 ही होता है। संगत जी जब कनाडा जाने के लिए वो दिल्ली एयरपोर्ट पर गया तो उसने अपना पासपोर्ट वगैरह 7 नंबर के काउंटर पर दिखाया। संगत जी उसको आईडी कार्ड का जो नंबर मिला वो भी 7 मिला, उसकी गाड़ी का जो नंबर मिला संगत जी वो भी 7 मिला। यानी कि संगत जी 7 की उसकी लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को कम से कम 6 महीने अपने पास रखा। मेरा भाई 6 महीने गुरुजी महाराज के पास चंडीगढ़ रहा। अब संगत जी उन दिनों गुरुजी महाराज की वॉच खराब हो गई थी, तो उन्होंने मेरे भाई से कहा कि मेरी वॉच को ठीक करा कर ले आओ। संगत जी मेरा भाई गुरुजी की वॉच ठीक कराने के लिए लेकर गया, और जब वो वापस गुरुजी की वॉच लेने के लिए दोबारा शॉप में गया तो संगत जी जिसकी शॉप थी उसने पूछा कि वॉच किसकी है, तो मेरे भाई ने जवाब दिया कि ये तो मेरे गुरुजी की वॉच है। तो वो दुकानदार कहने लगा कि जब से ये वॉच मेरी दुकान में आई है तब से मेरा काम बहुत ज्यादा हो गया है, और दूसरा ये कि मेरी दुकान में इतनी खुशबू है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब आप सोचिए संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज कहाँ पर कैसे कैसे किस किस को ब्लेस कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी की लाइफ टाइम में ये गुरुजी की मर्जी होती थी कि गुरुजी को किसको अपने दरबार में आने देना है और किसे नहीं। और संगत जी ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर गुरुजी की मर्जी नहीं होती थी कि तुमने नहीं आना है तो उसे वो अपने हाथ से गेट से ही इशारा कर देते थे कि नहीं वापस जाओ, और जिसको अलाउ करते थे तो इशारा कर देते थे कि आप आओ अंदर आकर बैठो। संगत जी मेरे एक रिश्तेदार हैं और गुरुजी महाराज ने उन्हें 3 दफा दरवाजे से ही मना कर दिया और तीनों दफा उन्हें दरवाजे से ही मोड़ दिया। संगत जी बेचारे हताश होकर अपने घर चले गए, लेकिन बाद में जब गुरुजी को सही समय लगा तो उन्होंने उसे दोबारा अपने दरबार में बुलाया भी। और आज भी ऐसा ही है संगत जी, हम चाहे सोच ले कि हमें बड़े मंदिर जाना है, हमें डुगरी मंदिर जाना है, हम कितनी भी प्लानिंग कर ले संगत जी, लेकिन जब तक गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं होती है हम उनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे कितने ही सत्संग है संगत जी, आपने सुने होंगे कि सबने बहुत प्लानिंग की गुरुजी महाराज के दरबार में जाने की, लेकिन वो दरबार के अंदर तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें बाहर से ही जाना पड़ा। और संगत जी मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है गुरुजी महाराज के साथ, मैं गुरुजी महाराज को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आपने हमें अपने छत्र छाया में रखा, हम पर अपना हाथ रखा, हमारा हाथ थाम के रखा। गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि सभी संगत को आप ब्लेस करें, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और सभी संगत का हाथ आप थामे रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से पुष्पा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम
और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पुष्पा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। प्यारी साथ संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2023 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक्चुअली गुरु जी महाराज ने मुझे कब से अपने से जोड़ा है ये मैं नहीं जानती। बस ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों का नाता है मेरा गुरु जी के साथ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने पहली बार मुझे मेरे पिता के रूप में दर्शन देकर मुझे गले लगाया और कहा कि चिंता मत कर पुष्पा, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा सपने में कि बेशक मेरी डेथ हो गई है लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 दिसंबर 2022 को मेरे पापा चले गए थे, लेकिन जब से गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में आए हैं मुझे कभी पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी है। संगत जी, क्या बताऊँ, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी ने हमें घर ब्लेस किया है, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे दोनों बच्चों को भी ब्लेस किया है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में काफी बदलाव हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि हमारा बहुत कर्जा हो गया था, लेकिन गुरुजी महाराज ने सब कुछ कैसे खत्म किया वो सिर्फ वो ही जानते हैं। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत सारी बीमारियों के सत्संग सुनवाकर न जाने हमारे कौन कौन से कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपकी अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे गुरुजी के कई बार मैसेजेस आते हैं कि तेरे घर से सारी दवाइयां दूर कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं और इसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी और गुरुजी महाराज मेरी अरदास को धीरे धीरे पूरा भी कर रहे हैं। गुरुजी महाराज, आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ आप हो, आप ही मेरे दोस्त हो जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे आज अमृत वेला भी ब्लेस किया है, मुझे अमृत वेला सत्संग में भेजा है गुरुजी महाराज ने, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जिन आंटी के घर पर अमृत वेला सत्संग करवाया है वो आंटी मेरी ननंद दीदी की स्कूल की फ्रेंड रह चुकी हैं और हमारे और उनके घर में सिर्फ एक गली का फर्क है, लेकिन संगत जी मैं उनको नहीं जानती थी। और जब संगत जी हमने गुरुजी महाराज का सत्संग अपने नए घर में करवाया जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, तो संगत जी वो गुरुजी महाराज की कृपा से सत्संग बहुत अच्छा हुआ और वही आंटी हमारे घर में गुरुजी का बहुत ही प्यारा सत्संग करा कर गई थी। और संगत जी, बहुत सारी गुरु संगत भी आई थी। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। और जिन आंटी के घर में संगत जी आज अमृत वेला सत्संग में गई थी, आज उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी महाराज का कैलेंडर स्वरूप दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना। और जब संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर में एंटर हुए तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने घर की सारी नेगेटिविटी दूर कर दी हो और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अपने चरणों से हमेशा ऐसे ही लगाए रखना और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गांधीनगर दिल्ली से सिमी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सिमी है और मैं गांधीनगर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में, तो कभी बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को ठीक किया है और मुझे भी बहुत बड़ी बीमारी से भी बचा लिया है। एक्चुअली संगत जी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरे पैरों में बहुत दर्द था और मेरे पेट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर को ऐसा डाउट था कि कहीं ये गांठ कैंसर की तो नहीं है। इसीलिए संगत जी डॉक्टर ने मुझे सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा और संगत जी सीटी स्कैन का नाम सुनकर बहुत डर लग रहा था। बस यही डर रही थी कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और बस लगातार मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती जा रही थी। और संगत जी, मैं जिस बड़ी बीमारी के लिए डर रही थी गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा की है संगत जी कि मुझे वो बीमारी नहीं हुई। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरे छोटे में काट दिया। एक्चुअली संगत जी, पेट में जो गांठ हुई थी वो टीबी की थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, हमें एक नया घर लेना था। एक्चुअली संगत जी, हम जिस घर में रहते थे वो बहुत छोटा था और हम लोग 10 मेंबर थे और इसलिए संगत जी घर में जगह बहुत कम लगती थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तब संगत जी हमें किसी ने घर दिखाया। तब संगत जी मेरे देवर हम लोग सब साथ में ही रहते थे।
एज ए जॉइंट फैमिली। संगत जी में मेरे देवर हम लोग सब जब घर देखने के लिए गए तो घर बहुत सुंदर था, लेकिन संगत जी मेरे देवर का बजट सिर्फ 45 लाख रुपए का था। लेकिन गुरुजी महाराज को हमें वो घर ब्लेस करना था और संगत जी उस घर की जो कीमत थी वो 95 लाख थी। गुरुजी महाराज ने 3 महीने में सारे पैसों का इंतजाम भी करवा दिया और गुरुजी महाराज ने वो घर हमें ब्लेस कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से आज हम सब लोग एक साथ उसी घर में रहते हैं। वो हमारा नहीं, वो गुरुजी महाराज का घर है। और संगत जी मैंने घर के बाहर गुरुजी का स्टिकर भी लगा दिया है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है और सच में संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम इंदौर से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग संगत जी हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और संगत जी यूट्यूब के माध्यम से दिसंबर 2023 में गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में जोड़ा। संगत जी इससे पहले मैं कभी किसी गुरु से नहीं जुड़ पाया क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं होता था। संगत जी मैं बताना चाहूंगा कि मैं माता जी के मंदिर जाता था पर मेरा विश्वास किसी भी गुरु में नहीं था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनता तो मुझे लगता था कि ये सब कुछ मेरी लाइफ से ही रिलेटेड है। संगत जी उस समय मैं बहुत ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा था। गुरुजी के सत्संग सुनकर हौसला बढ़ता जाता था। ऐसा नहीं है कि आज परेशानियां नहीं हैं। आज भी संगत जी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा हूँ पर मैं डेली गुरुजी महाराज के सत्संग सुनता हूँ तो बहुत हौसला बढ़ जाता है। संगत जी गुरुजी महाराज जानी जान है, मेरी सारी परेशानी वो जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे इस मुश्किल दौर से बहुत जल्दी बाहर निकाल देंगे। अभी गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं जिससे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। मुझे यकीन है संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझ पर अपनी मेहर जरूर करेंगे। गुरुजी अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी कृपा हमेशा संगत पर रहती है और वो सभी संगत का कल्याण करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग संगत जी हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से सितंबर 2024 से जोड़ा है। संगत जी 3 फरवरी 2025 को मुझे पता चला कि मेरा ट्रांसफर एक ऐसी जगह कर दिया गया है जहां जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। संगत जी मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मैं गुरुपा की कृपा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। संगत जी मैं अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए अपने उच्च अधिकारियों के पास भी गई, उनको अपनी प्रॉब्लम भी बताई, लेकिन संगत जी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि संगत जी मैंने पूर्व विधायक जी से भी फोन लगवाया, लेकिन संगत जी कहीं पर भी कोई बात नहीं बनी। संगत जी फिर गुरुजी ने किसी के जरिए मदद की और मुझसे बोला गया कि तुम पहले अपने सभी सेंटर का एनक्वास खत्म करो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। संगत जी एनक्वास की डेट 13 मार्च की थी, लेकिन मेरे गुरुजी को पता था कि मेरी कोई तैयारी नहीं है। संगत जी मेरे प्यारे गुरुपा ने उस डेट को आगे बढ़ा दिया और संगत जी उसके बाद की जो डेट मुझे मिली वो 12 अप्रैल की थी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने सारी तैयारियां बहुत अच्छे से करवा दी और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा सेंटर एनक्वास में पास हो गया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं, संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से अभी तक मुझे ट्रांसफर को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अब तक बचाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आगे भी गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी गुरुपा के होते हुए कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा हमेशा ऐसी ही बनाए रखेगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से सबसे पहले कान पकड़कर माफी मांगती हूँ कि गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का अफेयर किसी लड़के के साथ था जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी, और जब संगत जी मुझे इन सब के बारे में पता चला तो मैंने अपनी बेटी से फोन ले लिया और उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए और ये भी कह दिया कि अब तुमको आगे नहीं पढ़ाएंगे, तुम घर पर रहो और घर का सारा काम करो।
संगत जी, ये बात 2 मई 2025 की है और संगत जी 4 मई की रात मेरी बेटी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। संगत जी, सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा बेटी बिस्तर पर नहीं थी। संगत जी, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास गई, उसे जगाया और बताया कि बेटी घर पर नहीं है। संगत जी, हम लोगों ने बहुत ढूंढा पर बेटी नहीं मिली। संगत जी, हम लोग बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे। मेरी तो हालत इतनी खराब थी संगत जी कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने रोते हुए गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज, मेरी बेटी को सही सलामत रखना। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा थाने गया और वहां जाके रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन संगत जी तब तक भी मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया। और फिर संगत जी मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड को किसी पैसेंजर के मोबाइल से फोन करके बताया कि वो लखनऊ स्टेशन पर है और वो सुबह होते ही अपनी मौसी की बेटी के पास चली जाएगी। और जब संगत जी उसकी फ्रेंड ने हमें फोन करके बताया कि वो लखनऊ स्टेशन पर है और सुबह अपनी दीदी के पास पहुंच जाएगी, तब संगत जी हमारी थोड़ी जान में जान आई और संगत जी सुबह उसके मामा वहां से उसे घर ले आए। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी कृपा से मेरी बेटी सही सलामत घर पर आ गई। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा सदा हम पर ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जयपुर से अर्चना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को माफ करिएगा। एक बार की बात है संगत जी, मुझे मेरी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक्चुअली संगत जी, मेरी सास मुझे छोटी छोटी बात पर बहुत परेशान करती है और मैं हर बार ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं, ये बड़ी हैं। और उस दिन तो संगत जी मुझसे सहन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि तो आए दिन मुझे परेशान करती हैं, मैं कब तक चुप रहूं। और मैंने सोचा संगत जी कि आज तो मैं सारी बात क्लियर करके रहूंगी। संगत जी, मैं बहुत बहुत गुस्से में थी, तभी मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि कुड़िए, तू चुप रहना, मैं सब कुछ देख लूंगा। और संगत जी, मैंने टीना आंटी का सत्संग प्ले कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा गुस्सा ऐसे शांत हुआ मानो जैसे मुझे गुस्सा आया ही ना हो। और संगत जी, मेरी सास के प्रति मेरा मन इतना निर्मल हो गया, उनके प्रति मेरे मन में कोई बुरी भावना ही नहीं बची। और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से अपने बड़े बेटे के रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान चल रही थी। संगत जी, इस साल मेरा बेटा 10th बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुआ था और मैं चाहती थी संगत जी कि वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। और इसके लिए मैं रोज गुरुजी महाराज से अरदास करती कि गुरुजी ये बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आए। और कई बार गुरुजी के मैसेजेस आते कि तू मुझसे कोई एक विश मांग और मेरे स्वरूप के आगे शेयर कर। और संगत जी, मैं वही करती थी। और संगत जी, जिस दिन मेरे बेटे का 10th बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे बहुत बहुत टेंशन थी। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं इसका क्या होगा और मैं लगातार गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी। तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आया, मेरी बच्ची तू परेशान मत हो, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं, जा तेरे बच्चे को ब्लेस किया। और संगत जी, पढ़ते ही मेरा सारा टेंशन दूर हो गया। और जब मेरे बेटे का रिजल्ट आया संगत जी, तो वो बहुत अच्छे नंबर से बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुआ। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी, आप हमें हमेशा ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।